भारत में ड्रोन नीति पर पुनः समीक्षा करने के बाद एक नई पॉलिसी लाई गई है। ड्रोन पॉलिसी में जहां बहुत सारे कानून और एनओसी हुआ करती थी, अब उन एनओसी की जगह बहुत शॉर्ट टर्म में वो सुविधाएं ड्रोन के लिए अब आसानी से हर एक के लिए उपलब्ध होंगी। जहां भारत सरकार का मानना है कि इससे कारोबार में और उद्योग में और युवाओं को काफ़ी फ़ायदा होने जा रहा है, वहीं बात बहुत अच्छी लगती है सुनने में कि ड्रोन के आने से बहुत सारी चीज़ों में सहूलियत हो जाएगी। लेकिन जिस तरह भारत में औद्योगिकीकरण की शुरुआत हुई और मशीनों के आने से जहां हमारी मेन पावर थी उसे नुकसान पहुंचा, उसी तरह ठीक आज टेक्नोलॉजी के टाइम में ड्रोन आने से भी हमारी मेन पावर की जो क्षमता है, जो उसे रोज़गार देने का एक माध्यम है, निश्चित रूप से उस पर असर पड़ने जा रहा है। ठीक है, ये उद्योग की बात है, लेकिन भारत जैसे देश में कुछ अनछुए पहलू और भी हैं जिनको हमें नज़रअंदाज नहीं करना चाहिए। जैसे कि विदेशों में या मेट्रोपॉलिटन जो सिटी है इंडिया में, यहाँ जो लोगों का रहन सहन है ये वर्टिकल बहुमंजिला इमारत के रूप में है। लेकिन जो भारत के छोटे शहर हैं, पुराने शहर हैं, वहाँ एक मंजिला, दो मंजिला, बहुत अधिकतम किसी किसी का 3 मंजिला मकान है। स्लम एरियाज़ हैं, गरीबों के मकान हैं, वहाँ निजता भंग होने का भी उतना ही खतरा है, क्योंकि ड्रोन उड़ेगा, उसमें कैमरा है, उसमें सेंसर है। तो यहाँ हमारे जो छोटे शहर हैं, वो जो एक मंजिला मकान है, उनके जो रहन सहन का स्टाइल है वो बिल्कुल खुला हुआ है। तो यहाँ बहुत सारी चीज़ों में हमें सतर्कता भी रखनी पड़ेगी, जो सुरक्षा के मानकों पर अभी तक भारत सरकार की ओर से या कोई भी एक सुरक्षा एजेंसी की गाइडलाइन अभी नहीं आई है कि ड्रोन के लिए क्या क्या पाबंदियाँ बनाई गई हैं। क्योंकि निजता भंग होना एक अब साधारण बात हो जाएगी। पहले दूरबीन लगाकर दूर की चीज़ों का अवलोकन किया जाता था, लेकिन अब ड्रोन के माध्यम से एक्चुअल घटना पर, एक्चुअल व्यक्ति विशेष के सामने कुछ फीट की दूरी से आप उसकी फ़ोटोग्राफ, उसकी वीडियो बना सकते हैं। सुरक्षा, मिलिट्री, एयरपोर्ट और ये सारी चीज़ों पर सरकार ध्यान पहले भी दे रही थी, अब भी देगी। लेकिन मैं ये समझता हूँ कि ये भी महत्वपूर्ण है कि लोगों की निजता भंग ना हो, इसके लिए भी सरकार इस ओर विशेष ध्यान दे कि ड्रोन की वर्तमान कल की पॉलिसी से ड्रोन अब बहुतायत में हमारे अपने चारों ओर आकाश में दिखाई देंगे। लेकिन इनके दिखने से केवल हम ये सोच लें कि हमारे डेवलपमेंट के लिए ये उड़ रहे हैं या हमारे उद्योगों से रिलेटेड ये उड़ रहे हैं, कुछ शरारती तत्वों द्वारा उनका दुरुपयोग भी किया जा सकता है और व्यक्तियों की निजता भंग होने का खतरा भी बढ़ सकता है। और अब चूँकि टिकटॉक और तमाम इस तरह की वल्गर बातें हम लोग अपने सोशल मीडिया पर देख रहे हैं, तो जो दूर बैठा व्यक्ति है वो किस रूप में, किसकी भाव भंगिमा का दोहन करे, और वो ड्रोन से अब बहुत आसानी से उपलब्ध हो पाएगा। तो हमें इस बात के लिए भी महत्वपूर्ण रूप से सचेत हो जाना चाहिए और निगाह रखनी चाहिए कि ड्रोन के आने से हमें तरक्की की बात के अलावा कहीं उससे ज़्यादा नुकसान ना हो जाए। तो ये सुरक्षा नीति जो ड्रोन नीति बनी है, इसके अंदर हम और आप मिलकर सरकार को विभिन्न माध्यमों से ये आगाह कर सकते हैं कि लोगों की प्राइवेसी पर कोई खतरा ना हो। थैंक यू वेरी मच। और इसी तरह की वीडियो के लिए, नई नई घटनाक्रम के लिए हम लोग एक दूसरे से इसी तरह अपनी बातें शेयर करते रहेंगे। मुझे आशा है कि आप हमें पूरा सहयोग देंगे। थैंक यू वेरी मच।